नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं वी भारत न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों से। पहली खबर 12 से है, जहां छाबड़ा बापचा पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बापचा थाना अधिकारी बुधराम जाट ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत चलाए जा रहे अभियान में हरनावदा शाहजी थानाधिकारी ब्रजेश सिंह ने गत 11 जनवरी को हरिराम लोधा निवासी दिलहनपुर को 1 क्विंटल 40 किलो अफीम डोडा चूरा सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पूछताछ में छप्पन लाल लोधा के संलिप्त होने की जानकारी दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर मंगलवार को छप्पन लाल पुत्र हजारीलाल लोधा निवासी फूल बड़ौद को हरनावदा शाहजी के कस्बे से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में बापचा थानाधिकारी बुधराम जाट, कांस्टेबल संदीप सिंह और अंकित शामिल थे। अगली खबर ललितपुर से है, जहां सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने नगर पालिका परिषद ललितपुर में अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्षा के पति, क्षेत्र अधिकारी, प्रभारी निरीक्षक यातायात और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक ली और सड़कों पर फैले अवैध अतिक्रमण, शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार और पेयजल व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद सदर विधायक ललितपुर ने नगर पालिका के पटलों का निरीक्षण करते हुए कर्मचारियों को भी दिशा निर्देश दिए गए। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। हम चाहते हैं कि गर्मी आने के पहले पानी की शहर में पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। इसके लिए हमने जल निगम, जल संस्थान और नगर पालिका के जेई, इंस्पेक्टर, एई और एक्सीएन सबको बुला करके बातचीत की है। जो काम अमृत मिशन फेज 2 के तहत चल रहा है शहर में, उसमें किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। जो सड़क जैसी है पहले उसका फोटोग्राफ खींचें, उसके बाद उसकी खुदाई करके पाइपलाइन बिछाएं और रोड को एक करके फिर उसका दूसरी बार फोटोग्राफ, और दोनों फोटोग्राफ फाइल में कलेक्ट करते हुए हम लोगों तक पहुंचाएंगे, ताकि हम ये कह सकें कि हमारे काम जो हुए हैं वो ठीक ढंग से किए जा रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था कहीं अवरुद्ध ना हो पाइपलाइन डलने के कारण। उसके लिए जहां मेन रोड पर काम लगाना है तो पहले हमारे सीओ दफ्तर को इन्फॉर्म करेंगे ठेकेदार, उसके बाद वहां काम लगाएंगे ताकि हम ट्रैफिक को ट्रांसफ़र कर सकें और ताकि आम जनता परेशान ना हो। इन सब बातों को लेकर के किसी भी तरह से गर्मी तक पानी की किल्लत दूर हो जाए, इसके लिए हमने आज यहाँ निर्देश जारी किए हैं और 1 महीने बाद हम फिर से इनको बैठा के देखेंगे कि कितना काम हुआ है, कितना सुधार इन्हें किया है। अच्छा, वहीं पर गड्ढों की बात करें तो जगह जगह जहाँ पर गड्ढे हैं और विगत दिनों पर एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई और उनके परिवार का इकलौता चिराग भी चला गया। ये बहुत ही गंभीर घटना है। ऐसे गड्ढों से जो जानलेवा हैं उनको हमने अपने नगर पालिका के इंस्पेक्टर और जेई को कहा है कि ऐसे लोगों को सर्च करें और किन के माध्यम से ये गड्ढे हुए हैं उनको नोटिस देके उनको फिलिंग कराएं और ठीक ढंग से समतलीकरण करा दें ताकि कोई जान जोखिम में न जाए। अच्छा, वहीं से बस स्टैंड से पिसनारी वाली रोड का में क्या आपके द्वारा? उसका टेंडर हमारा स्वीकृत है और पाइपलाइन डलवाने की वजह से रुका हुआ है। पाइपलाइन के लिए मैंने आज निर्देशित किया है कि पहले उसकी पाइपलाइन बिछा दें ताकि रोड का काम हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैफिक को लेकर क्या दिशा निर्देश? ये ट्रैफिक के संबंध में आप देख रहे हो कि शहर में आज जिनके पास साइकिल होती थी उनके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो कार धारक बन गया है और आज हर दरवाजे पर गाड़ी खड़ी है। गाड़ी रखने की जगह नहीं है और दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या होती है। ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करा के जिनके घरों में जगह नहीं है और गाड़ियाँ लेके खड़ी हैं सड़क पर, ऐसे लोगों पर हम लोग एक्शन कराने वाले हैं। क्योंकि वाहन लिया है तो वाहन रखने की जगह भी करो, पार्किंग बनाओ। और सड़क पर जो आजकल एक धारणा बना ली है लोगों ने, चबूतरा बनाएंगे और चबूतरे पर बैरिकेटिंग कर देना। पहले चबूतरे होते थे कि कोई बाहर ही आके बैठ जाए, थोड़ी देर पानी पी लेता था उनके यहाँ, लेकिन अब पशु भी ना चढ़ जाए इस तरह से फेंसिंग कर देते हैं। ये ठीक बात नहीं है और हम तो नगर पालिका को कहने वाले हैं कि शहर का क्षेत्र का जो मेन सड़कों के अतिक्रमण के बाद गलियों में भी इस अभियान को चलाएं, ताकि जिनके जो फेंसिंग से और चबूतरों से अतिक्रमण हुए हैं इन सबको ख़त्म करें, तभी ये चौड़ीकरण होगा। ट्रैफिक की समस्या का सबसे बड़ा कारण है अवैध कब्जे, अवैध ढंग से वाहनों का खड़ा होना, अवैध ढंग से दुकानों का बढ़ा देना, सामान बाहर रख लेना, इन सब के कारण। तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर और हम अपने सीओ साहब से चर्चा की है, निश्चित रूप से ये लोग इस पर ध्यान देंगे और जल्दी ही आपको लगेगा कि हाँ इस संबंध में भी कार्रवाई हो रही है। जी, जो वन वे बना हुआ है वो काफी तंग रास्ता बना हुआ है, चाहे तालापुरा वाले रूट की बात करें या नजारी बाजार वाले, वहाँ देखिए जैसे ही हमारा घंटाघर से लेकर बांध तक रोड 2 लाइन का स्वीकृत है,
टेंडर प्रत्याशा में हुआ है, काम होते ही 2 लाइन की सड़क हो जाने के बाद ये वन वे की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लोगों को सुविधा दे दी जाएगी। अगली खबर ललितपुर से है, जहां सिंचाई विभाग ललितपुर में सिंचपाल के पद पर पदस्थ मुश्ताक अली 4000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी भगवती पत्नी राम सिंह तहसील पाली क्षेत्र अंतर्गत के शिकायती पत्र पर की गई कार्रवाई यह रिश्वत पट्टा दिलाने के बदले मांगी गई थी। एंटी करप्शन टीम ने सिंचाई विभाग के सिंचपाल मुश्ताक को पंजाब नेशनल बैंक के पास से 4000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर कोतवाली ले गए। ललितपुर से बलराम पचौरी की रिपोर्ट। रामा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? भागवती। क्या समस्या है? ये पैसा मंगा रहे थे, आज पैसा देवे आए थे। कौन मंगा रहा था? मुश्ताक। काय के मामले में? हाँ, पट्टन। किस विभाग में है? सिंचाई विभाग। कितने रुपए मांग रहे थे? 4000। आपने कब शिकायत की थी? शिकायत की थी आपने? हाँ। कब की थी? तारीख को। आप कहाँ के रहने वाले हो? जमुनिया। नाम क्या आपका? भागवती। ठीक है। अगली खबर जसपुर से है, जहां जसपुर के प्रतिष्ठित SMS इलाके में स्थित आयुष्मान टावर में बुधवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग 4थे माले पर लगी, जिससे पूरे टावर में धुआं फैल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग तारों के बंडलों में लगी थी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। प्रशासन अभी इसकी जांच कर रहा है। राहत की बात यह है कि आयुष्मान टावर अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था, जिससे बड़े हादसे की संभावना टल गई है। आग की सूचना सुबह 10:20 पर फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आग पर काबू पा लिया है। आग बुझाने के दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर ललितपुर से है, जहां महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टि से आकांक्षा समिति ने ग्राम पापरों में भ्रमण किया। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत 2 परिवारों को गौवंश दिए। 15 अन्य परिवारों को भी जल्द लाभ मिलेगा। स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सहेली दाल यूनिट के उत्पादन और समूह द्वारा निर्मित बांस उत्पादों को देखा। महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। जिला स्तरीय आकांक्षा समिति की डिविजनल हेड प्रोफेसर डॉक्टर रचना बेमल धर्मपत्नी मंडलायुक्त झांसी के निर्देशन में समिति की अध्यक्षा निष्ठा त्रिपाठी, धर्मपत्नी जिलाधिकारी ललितपुर और प्रीति सिंह धर्मपत्नी जिलाधिकारी झांसी ने महिलाओं और बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जोड़कर उन्हें सशक्त बनाने के उद्देश्य से ललितपुर के आकांक्षात्मक विकासखंड मड़ावरा के ग्राम पापरों में भ्रमण किया गया। यहाँ पर उन्होंने महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों से वार्ता की और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन की जानकारी ली। उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री सहभागिता योजना अंतर्गत ग्राम के 2 परिवारों को एक गाय देकर उनका अच्छी तरह से पालन करने के निर्देश दिए और दुग्ध उत्पादन कर आय सृजित करने के लिए प्रोत्साहित किया। योजना अंतर्गत सरकार द्वारा गौवंश के भरण पोषण के लिए 1500 की धनराशि प्रति माह लाभार्थी परिवार को दी जाती है, जिससे दुग्ध उत्पादन करके लाभार्थी परिवार स्वयं उपयोग कर सकता है और विक्रय भी कर सकता है। इसके लिए गांव के ही अन्य 15 परिवारों ने सहमति दी, जिन्हें 1 सप्ताह के भीतर गौवंश सुपुर्द किए जाएंगे। इसके बाद उन्होंने मड़ावरा में स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित सहेली दाल यूनिट का निरीक्षण किया। यहाँ पर उन्होंने मशीनों का संचालन, उससे हो रहे उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग प्रोसेस को देखा और अन्य महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया। इसके अलावा उन्होंने स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित बांस के उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की। इस दौरान उप जिलाधिकारी मड़ावरा रोशनी यादव और अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।